गणेशाय नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठवेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए एकदंत भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमपिता परमात्मा परम पुनीत व्यासपीठ आध्यात्म जगत के संत महापुरुष सम्मानित विप्रवृंद आराधना चैनल परिवार और इस चैनल के माध्यम से अपने स्थानों से आध्यात्मिक सत्संग के तृतीय दिवस में आज जुड़ रहे सभी प्रभु प्रेमियों व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ हरिओम। जय श्री राधेश्याम। आइए आज के सत्संग में आज का विषय कर्म है। आज हम कर्म पर चर्चा करेंगे। जीव के जीवन में कर्म की कितनी बड़ी भूमिका है। जीव का कर्म उसे कहां से कहां ले जाता है। कर्म व्यक्ति को क्या बना सकते हैं। कर्म उसके अपने वश में भी हैं। भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए जब जीव सत्कर्मों की ओर बढ़ता है तो इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कर्म बड़ी उपलब्धि है। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु
धर्माचरण पूर्वक कर्म को कैसे किया जाए, कैसे हम अपने कर्म सुधारें और कैसे अपने जीवन में कर्मों के आधार पर हम सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। आज हम इस भाव में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आइए बड़े प्रेम के साथ सभी मिलकर के नित्य प्रति की जो प्रार्थना हम लोग गा रहे हैं, आइए सभी मिलकर के बड़े भाव से गाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको रंग लो अपने रंग में मुझको। जिससे ना कुशंग का रंग चढ़े जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। मन में भी अनेक विकारों ने मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया है डट कर डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राधे श्याम 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 राधे
श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान नाम का स्मरण, उनका कीर्तन करने से उस परम प्रभु की कृपा से हमारा हृदय पवित्र हो गया और अब हम भगवान के नाम सत्संग को श्रवण करने के लायक बन गए, उसे सुनने के लायक बने हम। क्योंकि पहले तो हमें अपने अंदर सुनने वाली योग्यता जगानी पड़ती है। हमें आदत कहाँ होती है सुनने की, हम जल्दी से सुनते कहाँ हैं। हमें धीरे से अपने आप को पहले सुनने वाला बनाना पड़ता है। वैसी योग्यता अपने अंदर प्रकट करनी पड़ती है और वो परमपिता परमात्मा की कृपा से मिलती है, वो भगवान की दया से मिलती है। आइए कर्म की स्थिति को हम समझते हैं। कर्म जीव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कर्म के बिना उसे कभी भी किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म ही उसके जीवन का ऐसा मूल है जिससे वो सुख और दुखों की प्राप्ति करता है। मुख्य कारण कर्म है। दोष चाहे फिर किसी को मिलता रहे, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे ऊंचाइयों पर जाने नहीं दिया, इसने मुझे लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं दिया। दोष चाहे किसी को भी देते रहें, लेकिन मुख्य जो प्रभाव है वो आपके कर्म का है। आपने क्या किया, आपने कैसे किया, क्या आप अपने कर्म को सही ढंग से कर पाए, तो फिर वैसा ही फल मिलेगा आपको, वैसा ही रिजल्ट आएगा आपका, और वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, उसे जब तक आप भोग कर समाप्त न कर लेंगे तब तक वो कहीं नहीं जाएगा, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सचेत होकर के ध्यानपूर्वक कर्मों को कीजिए, क्योंकि कर्मों के कारण ही व्यक्ति को संसार में बार बार आना पड़ता है, अनेक बार आना पड़ता है। कर्म हो तो जाते हैं, पर कर्मों का प्रतिफल भोगने के लिए व्यक्ति को बहुत बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। और ये मनुष्य योनि ही एक ऐसी उच्च योनि है, श्रेष्ठ योनि है, जिसको आदरणीय तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये शरीर मानव का बहुत भाग्य से मिलता है। देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है, उनके लिए भी दुर्लभ है,
क्योंकि देवताओं के पास भी जो शरीर है प्रकाश का, देवताओं के पास भी जो ऊंची स्थिति है, वो कर्मों का प्रतिफल है। वहां कर्म नहीं हो सकते, वहां केवल कर्मों का भोग है। जो पूर्व में किए जा चुके हैं उनका भोग भोगा जा रहा है। और मनुष्य एक ऐसी स्थिति में होता है कि वो उस समय कर्म करके देवता भी बन सकता है, और अपने कर्मों के आधार पर वो इतना गिर सकता है कि वो असुर भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। इसलिए कर्मों को समझिए। कर्म प्रभाव विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता, उसे आपको भोगना ही पड़ता है। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि आज नहीं तो कल आप अपने किए हुए कर्मों का फल भोग लेंगे। ये निश्चित नहीं कि आज जो कर्म आपने किया उसका प्रतिफल आपको आज ही मिल जाए। आज की जगह कल भी मिल सकता है, परसों भी हो सकती है, कुछ और समय भी लग सकता है, लेकिन मिलेगा ये निश्चित है। जो कर्म हुआ है उसका फल मिलेगा। वो कभी निरर्थक नहीं जाता, वो कभी बेकार नहीं जाता। बहुत सारे लोग हैं, कई बार उनके मनों में भाव रहता है, महाराज हमने तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, बहुत पूजा पाठ सत्संग भजन ये सब किए, हमें उनका फल नहीं मिल रहा, हम फिर भी नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में हैं, हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिला। हमने अच्छे कर्म किए, हमें फिर भी दुख उठाने पड़ रहे हैं, हम फिर भी समस्याओं से घिरे हैं। और जो बुरे कर्मों में लगे हैं वो सब आनंदित हैं, उन्हें कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा। वो बुरे कर्म करने के बाद भी सुखी हैं, प्रसन्न हैं, और हम अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी हैं, उदास हैं। क्या कारण है? कारण तो मुख्य कर्म ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ पूर्व में असत कर्म हो जाते हैं, कुछ अज्ञात अवस्था में हो जाते हैं और उनका प्रायश्चित नहीं हो पाता, उनका भी फल भोगना पड़ता है। अज्ञात अवस्था में किए हुए कर्मों का फल भी जीव को भोगना पड़ता है, और ज्ञात में वो करे उसका तो भोगना ही पड़ता है। जानबूझकर जो कर्म किए गए हैं उनका तो भोगना ही पड़ता है निश्चित रूप से। अज्ञात का भी अगर प्रायश्चित ना हो उसका भी फल भोगना पड़ता है। जीव के कोई ना कोई पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं उसके साथ में लगे हुए, जिसके कारण आज वही कर्म उसे पीड़ित कर रहे हैं। आज वही कर्म उसे किसी न किसी अवसर पर दुखी कर रहे हैं, और उस समय वो विचार करता है कि मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया, मैंने तो किसी को दुखी नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? तो ये प्रभु का विधान है, ये परमात्मा की सत्ता है। वहां कुछ भी असत्य नहीं लिखा जाता, वहां जो लिखा गया वो वही है जो आपने किया होगा, जो आपने किया है। इसलिए प्रसन्न होकर के उन्हें भोगिए, निकाल दीजिए उन्हें। अच्छा है, वो जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे का जीवन तो शाप होता रहेगा, आगे का जीवन तो पवित्र होगा। आज तो आपने ऐसे ऊंचे कर्म किए हैं, आज तो आपने ऐसे सत्कर्म किए हैं जिनसे भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, जिनसे चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप प्रसन्न हो सकते हैं उनसे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने आज किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने आज सत्कर्म किए हैं, आपने कोई असत्कर्म नहीं किया। लेकिन हो सकता है पूर्व में कुछ हुए हों जिनके कारण आज थोड़ी सी समस्या हमारे जीवन में हो, आज कुछ थोड़ा सा
परेशानी हमें उठानी पड़ रही हो, और जो आज असत्कर्म करने में लगे हैं और उसके साथ साथ भी उनके जीवन में प्रसन्नता है, आनंद है, तो सच मानिए वो भी बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रसन्न रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो सत्कर्म किया, पूर्व में जो पुण्य उन्होंने किया, उसके आधार पर आज वो उसे भोग रहे हैं, उसका प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आज कुछ न करने के कारण इसका भी फल उन्हें भोगना पड़ेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वो हैं जो आज सुखी हैं पर कल दुखी होंगे। एक वो हैं जो आज दुखी हैं पर कल सुखी होंगे। और एक तीसरे वो हैं जो आज भी सुखी हैं और कल भी सुखी होंगे। और एक चौथे हैं जिन्हें मैं गिनती में लाना नहीं चाहता था। एक चौथे हैं जो कहीं भी नहीं हैं। वो ऐसे हैं जो आज भी दुखी हैं और कल भी दुखी होंगे। ये ऐसे 4 स्थितियों में लोग बटे हैं। जानते हो वो कौन है जो आज सुखी हैं और कल दुखी होंगे? वो लोग हैं जो अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण आज प्रभु की कृपा से अच्छे परिवार में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, धन संपत्ति वैभव से परिपूर्ण हैं। आज उनके जीवन में सुख है, आनंद है। पूर्व जन्मों के आधार पर जो उन्होंने सत्कर्म किया था उससे आज उनके जीवन में खुशहाली है, आनंद है। परंतु यकीन मानिए आज वो लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे उनका कल भी सुखी हो सके। कल तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे उनका आज सुखी हो गया, पर आज वो कोई ऐसा सत्कर्म, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा उत्तम कर्म नहीं कर रहे जिससे उनका कल सुखी हो सके। इसलिए ये वो लोग हैं जो आज तो सुखी हैं पर कल दुखी होंगे। दूसरे वो हैं जो आज दुखी हैं पर कल सुखी होंगे। पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, ज्ञात अज्ञात स्थिति में कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे जिनके कारण आज जीवन में कुछ थोड़ा दुख है, कुछ परेशानियां हैं। लेकिन सच मानिए आज उनका जीवन थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा परेशान जरूर हो सकता है, पर उनके जीवन में सत्कर्म है। आज उनके कर्म बड़े ऊंचे हैं, उस सत्कर्मों की ओर बढ़ रहे हैं, पुण्यों की ओर बढ़ रहे हैं, वो परोपकार की ओर बढ़ रहे हैं, वो नाना प्रकार से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे कर्म के उत्तम लक्षण उनके जीवन में आज हैं, जिसके कारण वो आज तो दुखी हो सकते हैं परंतु कल वो सुखी होने वाले हैं। आज उन उत्तम कर्मों के कारण कल उनका सुखी बन जाएगा। इसलिए ये वो लोग हैं जो आज तो अपने पूर्व जन्मों के कारण किसी कारणवश वो आज थोड़े दुखी हैं पर कल सुखी होंगे, क्योंकि आज उनके उत्तम कर्म हैं। तीसरे जो आज भी सुखी हैं और कल भी सुखी होंगे, ये वो लोग हैं
जिन्होंने पूर्व में भी सत्कर्म किए, पुण्य किए, भगवान का भजन किया, परोपकार किया, पुण्य किया, सेवा भाव उनके मन में रही, जिसके आधार पर उनका आज भी सुखी है, उनका आज भी आनंदित है। और उस आज के आनंद के पल में भी वो समाज सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ये सारे पुण्य उनके जीवन में आज भी हैं। इसलिए ये वो लोग हैं जो आज भी सुखी हैं और कल भी सुखी होंगे। और एक चौथे जिनकी मैं बात कर रहा था कि ये बहुत बेकार हैं, ये बड़े कर्महीन हैं, ये कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं और कल भी दुखी होंगे। इन्होंने कल भी ऐसे पाप कर्म किए, ऐसे असत्य कर्म किए, चोरी चकारी, डाका डालना, हत्या कर देना, लूटना, नाना प्रकार के इनके पूर्व जन्मों के असत कर्म जो रहे हैं, इनका आज दुखी हुआ है। ये आज दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, नाना प्रकार से दुख भोग रहे हैं, परंतु ऐसी स्थिति में भी इनके जीवन में आज भी पाप कर्म है। ये आज भी जीवों की हत्या करना, उनको मारना, अवसर लगने पर किसी को लूट लेना, किसी को धोखा देना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, द्वेष करना, ये सारी चीज़ें आज भी इनके जीवन में भरी पड़ी हैं। और इनका कल भी बेकार चला गया था, आज भी बेकार जा रहा है और कल भी इनका बेकार जाएगा। इसलिए ये वो लोग हैं जो ना आज सुखी होंगे ना कल सुखी होंगे। ये आज भी दुखी हैं, कल भी दुखी होंगे। इसलिए समझिए अपने आप को और अपने कर्मों का आधार बनाइए, क्योंकि ये जीवन कर्म से चलता है और कर्म भी उत्तम कर्म। आप तो जो करेंगे वो सब लिखे जाएंगे, परंतु अच्छी दिशा की ओर जाना चाहते हो, सत्कर्मों की ओर जाना चाहते हो, तो विचार कर कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि कर्म बीज है, मूल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही वो उगेगा। कर्म ऐसा बीज है कि आज आपने उसे डाल दिया भूमि में, समय आने पर वो उगेगा, उसका फल मिलेगा आपको। आप सोचिए क्या बोना चाहते हैं। काटने के समय तो सब अच्छा काटना चाहते हैं, फल प्राप्ति के समय तो सब अच्छा फल लेना चाहते हैं, पर उससे पूर्व भी एक क्रिया है जिसका नाम हम कर्म कहते हैं। जो हमें कर्म करना है वो बीज है। तुमने वो जो फल तुम लेना चाह रहे हो वो बीज तुमने नहीं बोया। जो फल प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए वैसा बीज तुम्हें बोना पड़ेगा। यदि अच्छे फल चाहते हो, शुभ फल चाहते हो, पुण्य चाहते हो, तो वैसा ही कोई बीज बोइए, वही उगेगा और वही आपको काटने को मिलेगा। और एक और सच बात बताऊं आपको कि आपकी खेती को कोई और काट भी नहीं सकता। जो खेती आपने लगाई है, जो बीज आपने बोया है, उसे आप ही काटेंगे, उसे कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए जो आज आप काट रहे हैं वो आपका बोया हुआ था, और कल भी जो आप काटेंगे वो आपका आज का बोया हुआ होगा।
इसलिए कर्म को बीज समझ करके कीजिए कि ये एक दिन वृक्ष के रूप में आएगा और फिर इस पे फल लगेंगे। अभी तुम कांटे बो रहे हो और फिर कल फल खाना चाहोगे। आज कांटे बो रहे हो, कल फल खाना चाहोगे। विचार कीजिए, कांटे बोए हैं तो कल कांटे ही उगेंगे और वही तुम्हारे जीवन में चुभेंगे, वही तुम्हें कष्ट देंगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए जिन पर फल लगे हैं। वो जो तुम चाहते हो, तुम्हारा मन चाहता है, जिसे तुम्हारे जीवन को जिसकी आवश्यकता है, वो बोइए, क्योंकि ये लौट करके आएगा। बड़ी पूंजी है कर्म। व्यक्ति के द्वारा कर्म दो प्रकार से हो जाते हैं। एक वो कर्म है जो ज्ञात अवस्था में किए जाते हैं, एक वो कर्म है जो अज्ञात अवस्था में हो जाते हैं, जिनके विषय में मालूम नहीं है, पता नहीं चलता। हो गए हमसे, वो गलती से हो गए, हमें भान भी नहीं था, परंतु हो गए वो हमसे। हमें पता नहीं चला, हमने दिखा दिया किसी का दिल, हमने किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई, हमें पता भी नहीं चला। हमसे बहुत जीव मारे गए, हमारे पैरों के नीचे वो रौंदे गए, हमें पता नहीं चला, मालूम नहीं पड़ा हमें। कुछ पाप, कुछ असत्कर्म ऐसे भी होते हैं जो अज्ञात अवस्था में हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, पता नहीं होता, परंतु प्रायश्चित उनका भी ना हो तो उनका भी प्रतिफल भोगना पड़ता है। ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार से कर्म होते हैं। अज्ञात अवस्था में यदि हम किसी का दिल दुखा दें, अज्ञात अवस्था में यदि हमसे कोई अपराध हो जाए, पाप हो जाए, असत्कर्म हो जाए, तो भगवान के नाम से उसका प्रायश्चित हो जाता है। प्रभु के सुमिरन से, उनका चिंतन करने से प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन सच मानना, अगर ज्ञात अवस्था में आपसे कोई पाप होता है, अगर आप जानबूझकर किसी को ठेस पहुंचाते हो, दुख पहुंचाते हो, जानबूझकर कोई आप पाप कर्म करते हो, तो उसका फल भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। आप उसके बदले में पुण्य करेंगे तो पुण्य का आपको अलग से फल प्राप्त होगा, लेकिन जो पाप आपने जानबूझकर किया है उसका प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ेगा। उसे कोई नाम संकीर्तन नहीं मिटा सकता, उसे आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म बड़ी पूंजी है, ध्यान रखना। जब जीव निश्चित समय पर संसार से जाता है, अपने कर्मों की गठड़ी अपने साथ लेकर जाता है, और सब जानते हैं कि असत कर्मों की जो गठड़ी है, पाप कर्मों की जो गठरी है, बहुत भारी है, उठाए नहीं उठती वो, और उसे पीठ पर ढोकर ले जाना पड़ता है। उसे तुम लेकर जाओगे यहां से, क्योंकि उसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल कोई और नहीं भोगेगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। इसलिए वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके जीवन का कल्याण करता हो। वो कीजिए जिससे आपको प्रसन्नता होती हो, आनंद होता हो, जो आप चाहते हो कि ये चीजें मेरे आसपास रहें। जब मैं कहीं जाऊं तो मैं ये सारी चीजें भर कर ले जाऊं, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर वही करना जो अच्छा लगता है। ऐसा कुछ मत कर देना जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो, दुख पहुंचाता हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ
तो फिर वो आपके लिए भी वैसा ही कष्टकारी होगा जैसा दूसरों के लिए हुआ है। इसलिए कर्म को बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। ये मिटेंगे नहीं, कर्म अमिट होते हैं। जब तक व्यक्ति इन्हें भोगता नहीं है तब तक ये समाप्त नहीं होते। और यहां तक कहा जाता है कि कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्पों तक भी व्यक्ति के किए हुए कर्म समाप्त नहीं होते जब तक वो भोग नहीं लेता। कर्मों का फल करोड़ों जन्मों के बाद भी भोगना पड़ जाता है, वो बिना भोगे समाप्त नहीं होता। कहते हैं पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर भाव आता है। पद्म पुराण का एक प्रसंग है जिसमें माता सीता को अपने कर्मों का प्रतिफल कैसे भोगना पड़ा, वो भाव उस प्रसंग में आया है। कैसे माता सीता ने एक बार एक शुक दंपति को दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, जिसके कारण उनके स्वयं के जीवन में वो कष्ट आ गया। उन्हें स्वयं अपने जीवन में वो कष्ट भोगना पड़ा। कर्मों के बंधन से कोई नहीं बच पाता। मनुष्य शरीर में यदि देवता भी आते हैं और इस शरीर में आकर के वो कर्म करते हैं तो कहते हैं भावीवश ऐसा विधान होता है कर्मों का कि देवता भी इस शरीर से यदि कोई कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल वो पूरा करते हैं। पद्म पुराण का भाव है, कहते हैं एक बार की बात, माता सीता का उस समय बाल्यावस्था का समय चल रहा है। एक बार वो अपनी सखियों के साथ उद्यान में गई, वहां कुछ क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय उस उद्यान में एक वृक्ष पर एक शुक और शुकी बैठे थे और वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि भगवान विष्णु के अवतार में श्री राम आएंगे और लक्ष्मी की अवतार मां सीता के साथ में उनका विवाह होगा। भगवान राम का विवाह माता सीता के साथ में होगा। उस समय कितना आनंद का अनुभव माता सीता करेंगे, कितने आनंद का अनुभव, कितने सुख का अनुभव भगवान राम करेंगे। किस प्रकार से अयोध्या प्रसन्न हो जाएगी, कैसे भगवान 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे, उनकी प्रजा उनके राज्य में पूर्ण सुखी रहेगी। और इस प्रकार की चर्चा करते हुए वहां बैठे थे। माता सीता के कान में शब्द पड़े कि मेरे विषय में कोई बात चल रही है, मेरे विषय में कोई बात हो रही है। तो और कान लग गए वहां। जब उन्होंने अपने विषय में ये सारी बातें सुनी तो सखियों को भेज करके उनसे कहा कि इन दोनों को पकड़ कर ले आओ, ये दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आओ। ये कितना मीठा बोलते हैं, कितना मधुर बोल रहे हैं। क्योंकि जब प्रशंसा हो, अपने विषय में कुछ बातें कही जाएं तो फिर बहुत मीठा लगता है व्यक्ति। तो बोले कितनी मधुर वाणी है इनकी, इन्हें पकड़ कर ले आओ। और सखियां चुपके से गई और उन दोनों को पकड़ कर ले आई। सुख और शुकी को पकड़ कर ले आई। जैसे उनको पकड़ करके लाया गया वो भयभीत हो गए
स्वच्छंद स्वतंत्र विचरण करने वाले वो पक्षी जो आकाश मंडल में निर्भीक होकर के तैरते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, जब उन्हें पकड़ लिया गया वो कुछ भयभीत दिखाई दिए। तो मानो सीता जी उनसे कहने लगी कि देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, और ये जो बातें तुम आपस में कर रहे थे राम जी के विषय में, सीता जी के विषय में, ये तुम्हें कहां से पता चली। और वह ऐसे प्रसन्न होकर के जब उनसे पूछ रही हैं तो मानो शुक और शुकी ने अपना भय त्याग कर उनसे कहा कि देवी, हम तुम्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। एक वाल्मीकि नाम के महर्षि हैं, हम उन्हीं के आश्रम में रहते हैं, वहीं हम स्वच्छंद विचरण करते हैं, उसी आश्रम में बैठा करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा जा रहा है, जिस ग्रंथ के पद्यों का वहां पर सभी गान करते हैं, सभी उन्हें गाते हैं, और उन पदों में भगवान राम का चरित्र है, माता सीता का चरित्र है, उन्हें सभी गाते हैं, सुनते हैं, और सब अपने अपने हृदय को आनंदित करते हैं। हम भी निरंतर वहाँ सुना करते हैं, इसलिए हमें भी ये प्रसंग याद हो गया, हमें भी भगवान राम का ये चरित्र याद हो गया। उन्होंने कहा, माता सीता उनसे कहती है कि तुम्हारी वाणी मुझे बहुत मधुर लग रही है, मेरे हृदय को बड़ा आनंद पहुंचाने वाली है, तुम मुझे बताओ वो राम कहाँ प्रकट होंगे, किस राजा के यहाँ होंगे, कैसे वो सीता माता को ब्याहने जाएंगे, कैसे वो उनको ब्याह कर लाएंगे, ये सारी बातें मुझे बताओ। बड़ी उत्कंठा थी उनके मन में। और उस समय शुक ने मानो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि देखो, जैसा हम निरंतर भगवान की उस कथा को वहां श्रवण करते हैं, वैसा हम आपको बताते हैं। शुक कहने लगा कि श्रृंग ऋषि के द्वारा अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ पर यज्ञ होगा, और इस यज्ञ से अग्निदेव चरु लेकर प्रकट होंगे, जो राजा दशरथ की रानियों में बांट दी जाएगी प्रसाद के रूप में। और उस पुण्य पवित्र यज्ञ के प्रभाव से उनके यहाँ पर साक्षात भगवान नारायण 4 रूपों में प्रकट होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनके समस्त प्रकार के संस्कार होंगे, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं जो सबको मंत्र मुग्ध कर देने वाली होंगी। जो उन लीलाओं का श्रवण और दर्शन करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। समय आने पर विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण जी जाएंगे, और वही विश्वामित्र जी उनको अपने संग में लेकर के मिथिलापुरी को आएंगे। मिथिलापुरी में माता सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया होगा, जिसमें एक ऐसा धनुष होगा जिसे कोई न तोड़ सकेगा, उठा तक न सकेगा। ऐसा वो धनुष होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा उसे हिला तक न सकेंगे। और भगवान राम खेल ही खेल में उस धनुष को तोड़ देंगे, टुकड़े कर देंगे। और उस समय माता सीता का विवाह बड़े आनंद के साथ उनके साथ होगा।
माता सीता को लेकर भगवान अयोध्या में आएंगे और उनकी पूरी प्रजा सुखी हो जाएगी। फिर बहुत लंबे काल तक भगवान राम राज्य करते रहेंगे और उनकी प्रजा सुखी रहेगी। ऐसा संक्षेप में उन्हें पूरी कथा सुख ने बताई। अब तो उनका मन और प्रसन्न होने लगा। अब उन्होंने कहा कि और भी कथा बताइए, वो राम जी कैसे होंगे, वो देखने में कैसे लगते होंगे, कैसा उनका रूप होगा, वो किस प्रकार से बारात लेकर के दोहली के रूप में वो कैसे लगेंगे, बारात लेकर के कैसे वो मिथिलापुरी को आएंगे। वो जब ऐसे प्रसन्न मन से मानो खो करके सुख और सुखी से ये प्रसंग पूछना चाह रही थी, उस समय सुखी उनके मन के भाव को ताड़ गई कि हो न हो यही सीता हैं और इसलिए ये अपने प्रियतम के बारे में जानना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं। तब उस सुखी ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि देखो देवी, उनका रूप बड़ा ही मनोहर होगा, करोड़ों कामदेव भी उनके सामने लजा जाएंगे, ऐसा रूप लावण्य उन प्रभु का होगा, सांवला सा स्वरूप होगा, मंद मंद मोहनी सी मुस्कान होगी उनकी अधरों पर। मानो एक बार जो उनका दर्शन कर लेगा फिर संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनका दर्शन करने के बाद उसे भा जाए, ऐसा उनका दिव्य दर्शन होगा। दूल्हे के रूप में उनकी जो उपमा है वो किसी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि शेष शारदा भी जिनके रूप का बखान नहीं कर सकती, मैं एक छोटी सी सुखी पक्षी के रूप में कैसे उनके रूप का बखान कर सकती हूँ। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरा मुख बहुत छोटा है, मैं उनके रूप का, उनके लावण्य का, उनके स्वरूप का बखान नहीं कर सकती। शेष शारदा भी जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वो भी उनकी पूरी पूरी प्रशंसा नहीं कर पाते, उनके रूप का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाते, तब मैं कैसे कर सकता। वो ऐसी दिव्यता उनके रूप में होगी कि मानो उनका दर्शन कर लेने मात्र से ही सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसे परम प्रभु के बारे में जानो। जिस समय सुखी ने कहा तो वो मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है। और इधर माता सीता के विषय में भी उन्होंने कहा कि वो भी साक्षात लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी और नारायण के मिल जाने पर जैसी शोभा वैकुंठ में होती है, उससे भी कहीं बढ़कर के इस संसार की शोभा, इस पृथ्वीलोक की शोभा, अयोध्या की शोभा, मिथिलापुरी की शोभा हो जाएगी। मंद मंद मुस्काने लगती है माता सीता और वो उनसे कहने लगती है कि देखो, तुमने मेरे मन को सुख पहुंचाने वाला ये वृतांत सुनाया है। सुखी कहने लगी, देवी हमने तो सब कुछ बता दिया तुम्हें, अब तुम भी बताओ तुम कौन हो और इस प्रकार इस प्रसन्न मन से उनके विषय में क्यों जानना चाह रही हो। तब माता सीता कहने लगी, देवी तुमने मेरे मन को सुख पहुंचाने वाला ये जो प्रसंग सुनाया है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं कौन हूं। जिनका नाम तुम जानकी कह रही हो, सीता कह रही हो, मैं वही साक्षात सीता हूं। मैं वही जनक की पुत्री सीता हूं जो राम जी को प्राप्त करेंगी। लेकिन तुमने मुझे जो मन को प्रसन्न करने वाला भाव श्रवण कराया है, अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब ये भाव पूरा हो जाएगा। मानो तुमने कहा है कि भगवान राम इस प्रकार से यहाँ आएंगे और वो मुझे ब्याह कर ले जाएंगे,
तो अब वो जब तक यहाँ आकर और मुझे ब्याह कर नहीं ले जाते, मैं तब तक तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अपने पास रखूंगी, अपने मित्र बना करके तुम्हें रखूंगी, तुम्हारी सुख सुविधाओं का सारा मैं ध्यान रखूंगी। इस पर वो शुक देवी से कहने लगा, देखो हम स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम कहीं कैद में रहकर सुख प्राप्त नहीं कर सकते, हम किसी घर में रहकर आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, हम तो आकाश मंडल में स्वतंत्र होकर के उड़ा करते हैं और जहां हमारा मन होता है वहां जा करके बैठते हैं, इसलिए हम यहां नहीं रह सकते। देवी ने कहा कि जब तक जो तुमने प्रसंग मुझे सुनाया है, जब तक वो सच नहीं हो जाता, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर वो शुक बहुत पश्चाताप करने लगा कि अवश्य ही कहते थे गुरुदेव कि मनुष्य बड़ा ही निर्दयी होता है, अपने सुख की बात आए तो दूसरे के सुख के विषय में सोचना छोड़ देता है, केवल अपने आप को सुखी करना चाहता है, चाहे उसके बदले में दूसरे को कितना भी दुखी होना पड़े। हाय हमारी मति मारी गई थी जो हमने यहां बैठ करके राम और सीता के विवाह की वो चर्चा की, उनके नामों को यहां गाया, जिसके कारण आज हम यहां बंध गए। देवी हमें जाने दो, हम यहां नहीं रह सकते। तो इस बात को सुनकर के सीता जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, तुम जा सकते हो, परंतु मैं सुखी को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी सहेली बनकर मेरे साथ रहेगी, जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तब मैं इसे विदा करूंगी। इस पर वो सुखी कहने लगी, देखो मैं इस समय गर्भवती हूं और मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को पैदा करूंगी, और यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं अपने बच्चों को पैदा करने के बाद पुणे से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहुत प्रकार की बातें हुई, परंतु बालपन के कारण माता सीता ने उनकी एक न सुनी। एक न सुनी। सुखी को क्रोध आ जाता है। उसने कहा, देखो देवी, यदि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। सीता जी कहती हैं कि मुझे डरा रही हो? बोले, मैं डरा नहीं, मैं सच कहती हूं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं यहां तुम्हारे संग में रहकर के सुखी नहीं रह पाऊंगी, मुझे जाने दो। परंतु जब सीता जी न मानी तो सुखी ने मानो सीता जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से आज तुमने गर्भवती स्थिति में मुझे यहां कैद कर लिया है और मानो मेरे पति से दूर करने का भी दुख मुझे दिया है, वैसा ही दुख तुम्हें प्राप्त होगा। वैसे ही गर्भवती स्थिति में तुम्हें अपने पति से वियोग होगा। जैसे पक्षियों को जंगल में और मनुष्य को अपने घर में आनंद मिलता है, वैसे ही तुम्हें उस समय घर नहीं मिलेगा। तुम भी जंगलों में रह करके, प्रतिकूलता तो तभी होती है, पक्षी घर में रहे, मनुष्य जंगल में रहे तो ये प्रतिकूलता है। पक्षी जंगल में रहे, मनुष्य घर में रहे, ये अनुकूलता है। तो उल्टा हो जाएगा तुम्हारे साथ। और ऐसा कहते हुए मानो उस सुखी के प्राण निकल जाते हैं। अपनी पत्नी को मरा हुआ देख करके सुख को बहुत कष्ट हुआ, और वो भी मानो भगवान की कथा उसने श्रवण की थी, राम का नाम लेते हुए अपने प्राण छोड़ देता है। उसके मन में भाव था कि अवश्य ही जो अपराध सीता ने किया है उसका दंड उनको अवश्य ही मिलेगा। और वही कारण हुआ, एक छोटा सा अपराध, वो ऐसा असत्कर्म
वो पाप कर्म जो उनके हाथों से हो गया था, जिसके कारण माता सीता को भगवान राम से वियोग हो जाता है, दूर जाना पड़ता है। गर्भवती स्थिति में वो उसी स्थान पर जाकर के रही। कहने का तात्पर्य कि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम उन्हें भोग करके ही समाप्त करते हैं। जब तक हम कर्मों के प्रतिफल को ना भोग लें तब तक वो समाप्त नहीं होते। इसलिए बहुत सोच समझ करके जीवन में कर्म करना। कर्म बड़ी उपलब्धि है, जो करोगे वही भरोगे, वही तुम्हें भोगने को मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता। इसलिए कभी कभी समय निकालकर कुछ अच्छे कर्मों को एकत्र करो, कुछ सत्कर्मों का इकट्ठा उनको करो, सत्कर्मों का समूह अपने जीवन में इकट्ठा करो। ये सत्कर्म ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, ये सत्कर्म ही तुम्हारे जीवन में सुलभता प्रदान करेंगे, ये सत्कर्म ही हैं जो तुम्हें अनुकूलता प्रदान करते हैं। ये पीछे रहते हैं, छिपे रहते हैं, पता नहीं चलता इनके। आज जीवन में जितने भी अनुकूलताएं, आनंद, जो सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, ये आपके सत्कर्मों का फल है, ये आपने कमाया है, आपके सत्कर्मों का प्रतिफल आपको मिल रहा है। परंतु इसके साथ साथ जो आपके जीवन में दुख है, जो कष्ट है, परेशानी है, ये भी आपने ही कमाया है। इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, इसका कारण भी तुम स्वयं ही हो। तुम्हारे ही कर्मों के कारण ये सारी चीजें तुम्हें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए अच्छे कर्मों की ओर बढ़ो, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। कर्म ही जीवन को मुक्त कर देता है बंधनों से, और कर्म ही जीव को संसार के बंधनों में बांध देता है। आप समझिए, कर्म ही बंधन से मुक्त करने का कारण है और कर्म ही बंधनों में बांधने का कारण है। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए जो बंधनों से मुक्त हो जाएं। बंधे रहोगे तो बहुत घूमना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी समय निकालकर थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, थोड़ा सा समय निकालकर कभी भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा भी आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता भर देता है। वो थोड़ा सा किया हुआ भगवान का नाम भी आपके जीवन का बहुत बड़ा कल्याण कर देता है। इसलिए कभी कभी 2 घड़ी भी भगवान का नाम लेना चाहिए अपने जीवन में समय निकालकर। थोड़ा भी, जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि सब लिखा जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है, और वो मिटेगा नहीं, वो सब भोगना पड़ेगा। इसलिए आइए कभी कभी थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, 2 घड़ी
भगवान का लेना। नाम तू। दो घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा। दो घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा। दो घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा। देश में थोड़ा सुबह और शाम तू। देश में थोड़ा सुबह और शाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। दिल का शीशा साफ कर आसन लगा। दिल का शीशा साफ कर आसन लगा। दिल का शीशा साफ कर आसन लगा। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। त्याग कर आलस्य आसत संग में। त्याग कर आलस्य आसत संग में। त्याग कर आलस्य आसत संग में। प्रेम रस का भर के पी अब जाम तू। प्रेम रस का भर के पी अब जाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम 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 तू। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार थोड़े से समय में लिया हुआ नाम भी सत्कर्म जीव का कल्याण कर देता है। थोड़े से समय भी यदि भगवान को आपने समय दिया है, थोड़ा सा कर्म भी भगवान के लिए किया है,
तो वो थोड़ा सा कर्म ही आपका कल्याण करेगा। इसलिए जीव को चाहिए कि वो अपने सत्कर्मों की ओर ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो कल को आप पछताते रहें, विचार करते रहें कि जब मेरे पास एक अच्छा समय था, अवसर था कुछ अच्छे कर्म करने का, उस समय मैं नहीं कर पाया। और आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं। सत्कर्मों का अपना प्रकाश होता है, उसका एक आभामंडल होता है। अच्छे कर्म करते जाइए, आपको उनका गान करने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रकाश स्वयं फैलता है। सूर्य जब उदय होता है तो वो किसी को नहीं कहता कि मैं निकल रहा हूं। सूर्य किसी को नहीं बताता कि मेरा उदय होने का समय हो गया है, मैं आ रहा हूं, मेरे स्वागत के लिए आ जाओ। लेकिन ध्यान रखिए, जब सूर्य उदय होता है तो पूरे संसार को पता चल जाता है, सबको मालूम पड़ जाता कि सूर्य उदय हो चुका है। ऐसे ही सत्कर्मों का प्रकाश इतना होता है कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने पुण्य कर्म किए, मैंने दान किया। आपको अपने सत्कर्मों की उपलब्धियां गिनाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा कि नेकी करो और कुएं में डालो। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म करोगे, कितना भी दबा के रख लोगे, वो दबने वाले नहीं हैं। वो तो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अच्छे कर्म जब आप दबा कर रखते हो तो वो निरंतर बढ़ते हैं और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और जिसे भी आप दबा कर रखना चाहते हो वही बढ़ते हैं। पापों को दबा कर रखना चाहते हो तो पाप बढ़ते हैं, और पुण्यों को दबा कर रखना चाहते हो तो पुण्य बढ़ते हैं। सच मानना, जिसे आप दबाना चाहते हो वो बढ़ता है। इसलिए ग्रंथों ने कहा, संतों ने, मनीषियों ने कहा कि अच्छे कर्म करो और करके भूल जाओ, उन्हें गाओ मत, क्योंकि गाने से उनका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, वो घटेंगे। उन जितना ज्यादा गाओगे उतना ज्यादा घट जाएंगे। कभी गाना ही हो तो अपने अवगुणों को गाओ जो तुम्हारे अंदर छिपे बैठे हैं, अपने पापों को गाओ जो तुमसे हो जाते हैं, ताकि गाने से वो घट जाएं, उनका प्रभाव क्षीण हो जाए। लेकिन नहीं, हम उन्हें छुपा करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, किसी को पता न चल जाए। और अच्छे कर्मों को हम गाना चाहते हैं, उनका बखान करना चाहते हैं। जो बढ़ाना चाहते हो, जो वृद्धि को प्राप्त कराना चाहते हो, उसे छुपाना, और जिसे घटाना चाहते हो उसका बखान करना। बस एक छोटा सा मंत्र अपने जीवन में गांठ बांध लेना। और कभी कोई ये जानना चाहता हो, क्योंकि बहुत से हैं जिनके मनों में ये भाव होगा कि कौन से वो अच्छे कर्म हैं, कौन से सत्कर्म हैं, कौन से पाप कर्म हैं, कैसे पता चलेगा? वैसे तो सत्कर्मों का, पुण्यों का सद्ग्रंथों की छाया में बैठकर, सत्संग में बैठकर हमें मालूम पड़ता है कि कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से सत्कर्म हैं, किन सत्कर्मों को हमें करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए।
लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात यदि आपको बता दूं कि कौन से कर्म पाप कर्म हैं, कौन से कर्म आपको नहीं करने चाहिए, तो एक छोटा सा मंत्र है जिनके प्रकाशन में आपको भय हो, बस समझ लेना वो आपको कष्ट देंगे। जिनके प्रकाशन से आपको भय लगता हो, डर लगता हो कि ये बात अगर किसी को पता चल गई तो क्या कहेंगे लोग, क्या होगा मेरे सम्मान का, मेरे पद की, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। जिसके प्रकाशन से आपको इतना भय हो रहा हो कि ये बात, ये कर्म अगर मेरा किसी को पता चल गया तो उस समय क्या होगा। और जिससे ऐसा भय आपको लग रहा हो, जिस कर्म के प्रकाशन से आपके हृदय में भय व्याप्त हो जाए, समझ लेना वो पाप है, वो असत कर्म है, उसे नहीं करना चाहिए, उससे बच लेना चाहिए। जिसके भी प्रकाशन से आपको भय लगे उससे बचते चले जाना चाहिए। और जिसके प्रकाशन से आपको लगे कि इससे मेरा मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, पद बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आप उस कर्म को करते चलिए। पर इस उद्देश्य से नहीं कि लोगों को दिखे और मेरा मान बढ़े, बल्कि इस उद्देश्य से कि इसे करने के बाद मेरी आत्मा शांत रहती है, मेरा मन शांत रहता है, मेरी आत्मा तृप्त होती है, वो मुझे दुआएं देती है कि तुमने अच्छा काम किया। कोई और नहीं तो कम से कम हमारी आत्मा तो हमें दुआएं देती रहे, हमारे स्वयं की आत्मा तो कोई काम करने के बाद संतुष्ट हो जाए कि ये कर्म तुमने कुछ अच्छा कर दिया अपने जीवन में। ऐसे कर्मों को व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। कर्म व्यक्ति को कहां से कहां ले जाते हैं, और एक और शब्द इसके साथ कि कर्म व्यक्ति को कहां से कहां ले आते हैं। कर्म ही तो हैं जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने का काम करते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से कोई बचा नहीं रहता, कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए जीव जो कर्म कर रहा है वो निश्चित ये मान ले कि मुझे इसका फल एक दिन भोगना है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति जंगल से निकल रहा था। कर्म फल कैसे प्राप्त होता है इस विषय को जानिए। एक व्यक्ति जंगल से निकल रहा था, वहां से निकलते हुए उसका ध्यान एक वृक्ष पर पड़ता है। उसकी दृष्टि एक वृक्ष पर गई जिस पर बहुत सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। उसकी दृष्टि ने आमों को जैसे ही देखा तो मानो वो ठहर गई एक पल के लिए उन आमों पर कि बड़े सुंदर आम हैं। और दृष्टि ने जब देखा तो जिह्वा ने उन्हें चखना चाहा, पर जिह्वा वहां तक जा तो नहीं सकती, और आंखें भी केवल देख सकती हैं, जाने का काम तो पैर करेंगे महाराज। पैर चले गए वहां आम के पेड़ के पास, दृष्टि ने देखा, पैरों ने वहां तक पहुंचा दिया। अब ना पैर तोड़ सकते हैं ना आंखें तोड़ सकती हैं, तोड़ने का काम कौन करेंगे? हाथ। हाथों ने तोड़ा, देखा आंख ने, गए पैर, और तोड़ा किसने? हाथ ने। लेकिन हाथों ने तोड़ा तो सही, पर चख तो हाथ भी नहीं सकते, हाथ चख नहीं सकते। इसलिए चखा किसने? जिह्वा ने, रसना ने। रसना ने उसका आनंद लिया,
स्वाद लिया, पर वो केवल स्वाद ले सकती है, रख वो भी नहीं सकती। उसने भी स्वाद लेकर के पेट में पहुंचा दिया, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, स्वाद चखा रसना ने और रखा पेट ने। और जानते हो, इतना सब होने पर वहां जो माली था, जो वहां का रखवाला था, वो दौड़ा डंडा लेकर के और आते ही उसने जमा दिया उसकी पीठ पर 2-4 डंडे कि बिना पूछे कैसे तोड़ ली। तो पीठ पर जब डंडे पड़े तो पीठ बेचारी सोचे कि मेरा लेना ना देना, ना मैंने देखा, ना मैं गया, ना तोड़ा, ना खाया, ना रखा, पीटा में, यानी पीटी पीठ, जिसका लेना ना देना। लेकिन समझिए, जब पीठ पीटी तो आंसू निकले आंख से। क्यों? क्योंकि देखा इसी ने था, शुरुआत इसी ने की थी, इसलिए आंसू भी यहीं से निकले हैं। कर्म का फल भी इसी प्रकार से घूमकर जीवन में आता है, आज नहीं तो कल। माध्यम कोई भी बने, व्यवस्था कोई भी बने, लेकिन कर्मों का फल तो एक न एक दिन घूम करके हमारे जीवन में आएगा। लोग आज प्रसन्न होकर के अपने कार्यों में व्यस्त हैं, उन्हें इस प्रकार का कोई भान नहीं है कि हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो कार्य हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हम सत्कर्म कर रहे हैं या असत्कर्म कर रहे हैं। हम कौन से कर्म कर रहे हैं, इस बात का कोई भान नहीं। बस धन आना चाहिए, रुपया पैसा आना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कर्म वही उत्तम है जो कर्म धर्मानुसार होता रहे, जो कर्म धर्म का आचरण कराता रहे, वही कर्म उत्तम है, वही कर्म ऊंचा है। अन्यथा कर्मों के कारण कई जन्मों तक जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। कर्मों का इतना प्रभाव है कि आपने प्रसन्न होकर के बिना धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो धन संपत्ति इकट्ठा की है, और अगर कहीं वो आपने किसी से धोखे से ले ली, अगर कहीं किसी का हिस्सा आपने ले लिया, अगर कहीं किसी का कोई थोड़ा सा हिस्सा भी आपके पास पहुंचा जो उचित नहीं था, अनुचित था, तो समझ लेना वो थोड़ा सा हिस्सा भी आपको कष्ट पहुंचाएगा। कई बार ऐसा यहां तक होता है कि हमारे घर में जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होती हैं। कई बार तो घर में संतान के रूप में शत्रु तक पैदा हो जाते हैं, जो अपना बदला लेने के लिए हमारी संतान के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं। ये सारी चीजें कर्मों के आधार पर निश्चित हैं। इसलिए खूब धन कमाइए, खूब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमाइए, पर अपने कर्मों का ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि असत कर्मों के द्वारा आप ये सब प्राप्त करना चाह रहे हो, क्योंकि असत कर्म बहुत ज्यादा समय तक आपको ऊंचाइयों पर नहीं रख सकते। असत कर्म से कमाया हुआ धन बहुत ज्यादा समय तक तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, वो समय आने पर तुम्हें गिरा देगा। कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। ये कर्म जीव के जीवन में प्रकाश भर देते हैं, आनंद भर देते हैं। ऐसे कर्म
जो भगवान से मिला देते हैं, प्रभु से मिला देते हैं। एक वो भक्त हुए जो सब छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। और ऐसे भक्तों को भगवान अतिशय प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान खड़े रहते हैं, भगवान इंतजार करते हैं ऐसे भक्तों का। भक्त भगवान का इंतजार नहीं करते, ऐसे भक्तों का तो भगवान इंतजार करते हैं। जब प्रहलाद जैसे भक्त होते हैं, जिसे भगवान से कुछ चाहिए नहीं, केवल निरंतर उनका स्मरण चिंतन, केवल उनका प्रेम पाना चाहता है, तो मानो ऐसे प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए भगवान सोचते हैं कि कब ये मुझे बुलाए और कब मैं इसके पास चला जाऊं। वहां भक्त को सोचना नहीं पड़ता कि भगवान कब आएंगे, वहां भगवान खुद सोच रहे हैं कि कब मेरा भक्त मुझे बुला लेगा। भगवान इंतजार करते हैं। कर्म तो ऐसी डोरी है जो भगवान के चरणों से जोड़ देती है, और कर्म ही ऐसी डोरी है जो भगवान से बहुत दूर ले जाती है, जो उस भक्ति के, ज्ञान के, भक्ति के मार्ग से हमें हटा देती है। इसलिए कर्मों का विशेष ध्यान रखिए। कर्म जीवन संवार देते हैं, कर्म पीढ़ी संवार देते हैं, कर्म पूरी जाति को संवार देते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि सृष्टि के प्रारंभ समय से जो गिलहरी आप देखते हो, उसका स्वरूप पहले काला था, पूरी काली थी। वो कहीं निकल जाए नगर में, गांव के क्षेत्र में, जब किसी के घर पर वो घूमने जाए, किसी की दीवार पर चढ़ जाए, तो बच्चे डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। ऐसा उसका स्वरूप था, काला स्वरूप था। और ऐसा लगता था देखने में, जो भयभीत करने वाला था, डर जाता था व्यक्ति। और ये गिलहरी धीरे धीरे एक आश्रम पे भी जाया करती थी। नगर के निकट एक आश्रम था, उस आश्रम पर भी इसका बहुत समय गुजरा करता। वो संत भगवान को भोग लगाते, जो प्रसाद, उसमें से कुछ प्रसाद इसके लिए भी डाल देते, और ये उस प्रसाद को खाती। और सोचिए, छोटे छोटे जीवों का, जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो बहुत श्रेष्ठ है, जो मनुष्य नहीं है, जो सामान्य जीव हैं, ये छोटे छोटे जीव भी भगवान के भजन से, भगवान के उस प्रसाद के भोग से पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। इनका भाव भी भगवान के प्रति ऊंचा हो जाता है। धीरे धीरे समय होता रहा। एक दिन क्या होता है, ये संत रामेश्वरम पहुंचे। तो जिस समय रामेश्वरम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय वो गिलहरी भी इनके आसपास दौड़ने लगी। तो महाराज संत को दया आई और वो भी इस गिलहरी को लेकर के रामेश्वरम चले गए। तो कहते हैं जिस समय रामेश्वरम पहुंचे हुए थे, उस समय भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। रामेश्वरम की पूजा करके भगवान ने पुल का निर्माण कराना शुरू किया था। तो जिस समय पुल का निर्माण चल रहा था, तो सभी भालू, बंदर, छोटे बड़े जीव वहाँ अपना सहयोग दे रहे थे। ये गिलहरी क्योंकि संतों के सानिध्य में रही है, इसने देखा कोई सेवा का काम चल रहा है, जबकि इसे नहीं पता कि राम कौन है, प्रभु कौन है। इसे उस समय नहीं मालूम था, लेकिन इसने देखा कोई सेवा का काम चल रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है। तो ये गिलहरी भी वहाँ पर अपनी सेवा देने लगी। जबकि आप सोचिए, वो इतनी छोटी सी गिलहरी इतने विशाल समुद्र में अपना क्या सहयोग कर सकती थी, और उसके कर्म से क्या फल मिल सकता था। लेकिन एक विचार था उसका
एक विचार तो बहुत कुछ बदल सकता है। आपके करने से कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पर सोचिए आपने जो कर्म किया है उसने तो आपका पूरा जीवन बदल दिया। ये छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर के ये भी फटाफट समुद्र में जाती, वहाँ उनको उलट करके आती फिर आती। भगवान राम की दृष्टि, क्योंकि उनकी तो सब पर थी, छोटे से छोटे बड़े से बड़े जो उस कार्य में सहयोग कर रहे थे सब पर भगवान की दृष्टि थी। प्रभु ने इसे सेवा करते हुए वहाँ देखा। 5 दिन में जब पुल बन करके तैयार हो गया तो भगवान ने इस छोटे से जीव को, क्योंकि सबसे छोटा जीव यही था जो इतने बड़े कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहा था, तो भगवान ने मानो इसे बड़े स्नेह से प्रेम से अपने हाथ में उठाया और इतना प्रेम करते हुए इसको जब सहलाया अपने हाथों की उंगलियों से, तो मानो इसके शरीर पर भगवान राम की वो उंगलियां छप जाती हैं। वैसा ही इसके शरीर पर वो उनकी उंगलियों के स्पर्श से वैसा ही चित्र आ जाता है। और कहते हैं भगवान राम के स्पर्श कर लेने मात्र से इसका स्वरूप इतना सुंदर हो गया कि अत्यंत आकर्षक हो गई। फिर जीव जब इसे देखता तो बड़ा प्रसन्न होता, बड़ा आनंदित होता। तो मानो एक ऐसा कर्म, सत्कर्म जो इसने भगवान के निमित्त किया, एक अच्छा कर्म किया जिसने इस गिलहरी की पूरी जाति को संवार दिया, सजा दिया, और आज हम उसके छोटे से प्रयास से उसका पूरा जीवन सुधरा हुआ देख रहे हैं। आप सोचिए, हम तो मनुष्य हैं, हमारा तो धर्म ही कर्म है। अगर हम ऊंचे और अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमें कहां तक लेकर के जाएंगे, आप सोचिए। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है केवल यही कर्म योनि है, बाकी सब तो भोग योनियां हैं। एक बार ये हाथ से निकल गया ना तो फिर जल्दी हाथ आने वाला नहीं है। एक बार हाथ से चला गया तो फिर बहुत योनियों में भ्रमण करके इस उच्च कोटि के मनुष्य शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। ये उच्च कोटि का मनुष्य शरीर अगर एक बार हाथ से चला गया तो बहुत जगह भ्रमण करके आना पड़ेगा। इसलिए ये कर्म योनि मनुष्य योनि है, इसमें ऊंचे कर्म कीजिए, बाकी भोगने को तो सब योनियों में मिल जाएगा। जीव विशेष अपने सत्कर्मों के द्वारा ही संसार में पूजित होता है, सम्मानित होता है, अपने सत्कर्मों के कारण ही जाना जाता है। इसलिए आप सभी को आज के सत्संग के माध्यम से कर्मों के विषय में विचार करना चाहिए कि अब तक हमने क्या कर्म किए, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें आगे करने हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा विचार हम जरूर करें अपने कर्मों पर। शायद अगर आपने अपने कर्मों में थोड़ा भी बदलाव कर लिया, थोड़ा भी सेवा भाव, श्रद्धा भाव अपने कर्मों में आप ले आए, तो वो थोड़े समय का किया हुआ सत्कर्म भी आपको सम्मानित करा देगा, आपका कल्याण कराएगा, आपको भगवान के चरणों से जोड़ देगा। इसलिए इसी कर्म के माध्यम से जो सत्संग आज किया गया, इसे भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए और आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग से विदा लेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक तुम, सहायक जीवन दाता हो। भाई बंधु रक्षक तुम, सहायक जीवन दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब तुमसे ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सब तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के अवतार हो। परम कृपालु परम दयालु करुणा के अवतार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम खेवर हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। तुम खेवर हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान
भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। ओम शांति 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 शांति।